ये पूरा भील समाज यहाँ पे रहता है, भील समाज। सौ 13 मंदिर है, 84 तालाब है। उन 84 तालाबों में कभी भी पानी खत्म नहीं होता है, पर इस बार बारिश की कमी से कुछ तालाबों में पानी खत्म हो गया। पर जो हमारे यहाँ का सबसे मेन तालाब है जौहर स्थल के पास में गौमुख तालाब, गौमुख तालाब उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि गाय के मुंह से पानी आ रहा है, नॉन स्टॉप 1200 साल से कंटिन्यू पानी आ रहा है। और गौमुख तालाब रानी पद्मावती की नहाने का स्थान था। उनकी कुछ खास दासियों के साथ राजा रतन सिंह के महल से कनेक्ट है वो गुफा, जो 1 किलोमीटर दूर गौमुख जौहर स्थल के पास में गुफा है। वहाँ से रानी पद्मावती उस गौमुख तालाब में नहाने के लिए आया करते, जहाँ 1200 साल से कंटिन्यू गाय के मुंह से पानी आ रहा है। तो वो जगह भी अपन देखने जाएंगे। पास में जौहर स्थल है, जहाँ 3 बार जौहर हो चुका है। फर्स्ट में 1303 में, सेकंड में 1535 में अकबर का, और थर्ड वाला होता है गुजरात के मोहम्मद बहादुर शाह और विक्रमादित्य के बीच। तो 3 बार वहाँ जौहर हो चुका है। फर्स्ट में 16,000 रानियों ने चंदन की लकड़ियों के अंदर जौहर कर लिया था, अफीम का सेवन करके, क्योंकि बॉडी को दर्द ना हो। सेकंड टाइम 13,000 लेडीज ने जोर किया था, थर्ड टाइम 8,000 लेडीज ने जोर कर लिया था। तो 3 बार वहाँ जोर हो चुका है। और एक वहाँ विजय स्तंभ टावर है। विजय स्तंभ टावर इसलिए बनवाया था महाराणा कुंभा ने, क्योंकि 2 मुगल सरदारों को एक साथ महाराणा कुंभा ने अकेले ने हरा दिया था। सारंगपुर नाम की जगह पर युद्ध होता है, तो प्रजा बोलती है कि महाराणा कुंभा ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो इस जीत की खुशी में कुछ बनाना चाहिए। तो आप 122 फीट का भी टावर देखने जाओगे, जिसके अंदर सीढ़ी है 157, 9 मंजिल का है, ऊपर से डमरू के आकार में बना हुआ है। बनाने में 90 लाख रुपए का खर्चा आया था और लगे थे 10 साल बनने में। आज के वैज्ञानिक, आज के टेक्नोलॉजी, आज के आर्किटेक्चर इसको नहीं बना सकते। 90 लाख रुपए के सोने के सिक्के दिए गए थे कारीगरों को विजय स्तंभ बनाने के लिए, और 500 साल पहले महाराणा कुंभा ने बनवा दिया था, जो आज के वैज्ञानिक, आज के टेक्नोलॉजी, आज के आर्किटेक्चर नहीं बना सकते। उसी के जस्ट पास में ब्रह्मा विष्णु महेश का एक टेम्पल देखेंगे। एमपी की एक कहावत सुनी होगी आपने, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वहाँ का एक राजा होता है परमार शासक भोज, जो 11वीं शताब्दी में एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाता है, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश के आकार में 9 फीट का मूर्ति है, जिसका दर्शन करेंगे और जौहर स्थल देखने जाएंगे। जैसे मूर्तियाँ भी इसमें वही है ना, जो बड़ी है एकदम मूर्तियाँ। हाँ, आपने देख लिया ऐसे। गेट से गेट छोटा है। गाइड लिया था क्या आपने? एक बार लिया, नाम सब भूल गए, मैंने एक बार और ले लिया। और वो जो पद्मावती ने, उन्हें रानियों ने जोहर लिया था, वो जगह भी देखी। गार्डन बना हुआ है, वही सबसे मेन है हमारे यहाँ। हाँ। 3 बार जो हुआ हमने सोचा एक ही बार। नहीं 3 बार। फर्स्ट में 16,000, सेकंड में दूसरी बार 13,000, में भी थर्ड राजा में हार गए 8,000। थे, इसलिए जोर होता है। जोहर इसलिए हुआ था, उनको जैसे ही रानियों को पता पड़ा कि हमारे राजा को धोखे से बंदी बना के मार दिया गया है, तो रानी को जैसे ये पता पड़ा, तो उन्होंने जो जोहर किया था वो पूजन साम्राज्य के अंदर वो चंदन की लकड़ियों के साथ वो अपने कपूर, नारियल के छिलके, लच्छे, ऐसे पूजन साम्राज्य के सामान के अंदर जोहर किया था। वो बहुत बड़ी बावड़ी है, 80 फीट गहरा गड्ढा है। जौहर का मतलब क्या? जौहर का मतलब ये होता है आग के अंदर जिंदा जल जाना। पानी के अंदर भी कूद सकते थे वो, पर मुगल्स इतने खराब थे कि डेड बॉडी को काट के ऐसे लटका देते थे। तो रानियों ने चुना कि हम आग के अंदर कूद के जौहर करेंगे, हड्डियों का चूरा कर लेंगे। बॉडी नहीं बचेगी तो क्या करें? तो इसीलिए एक जगह जल जौहर भी हुआ था, तो मुगलों ने क्या डेड बॉडी को गर्दन को लटका दिया था। इसलिए रानी पद्मावती ने चुना कि मैं आग के अंदर जिंदा जौहर करूँ। थैंक यू सर। बताવ્યું હતું, આ પાણી છે ને એમાં પાણીમાં પડછાયો अच्छा। રાણીને આમાં રાખી દી, આ વચ્ચે છે ને એમાં, અને પેલાને અહીંયા આ બિલ્ડિંગમાંથી ખાલી બતાવી। इसे कहते हैं जल दुर्ग, इंग्लिश के अंदर इसको समर टू विंटर भी बोलते हैं। रानी यहाँ 4 महीने रुकती थी उसकी कुछ खास दासियों के साथ। जैसे अपन देख रहे हैं, ऐसे नहीं जाती थी रानी, अंदर जाने का रास्ता है, वहाँ से सुरंग के जरिए नाव में से बैठ के रानी वहाँ जाती थी। इसका बेसमेंट, इसके परकोटे इतने मजबूत बनाए थे राजा रतन सिंह ने कि नीचे से ठंडा रहता था। रानी को जब गर्मी लगती थी तो महल के नीचे चली जाती थी, और ठंड लगती थी तो वापस ऊपर आ जाती थी। अपना आप इसमें लोटस आता है, लोटस आता है, वो जल दुर्ग बोलते हैं। इसके अंदर जाना मना है, लोकल पब्लिक, बाहर का पब्लिक कोई नहीं जा सकता, अंदर अलाउ नहीं है। और जो अलाउद्दीन खिलजी
जाली के अंदर से चांदी की थाली के अंदर चेहरा देखता है। रानी पद्मावती को यहाँ बिठाया जाता है सीढ़ियों पे, पानी के रिफ्लेक्शन से पर्दे के द्वारा चांदी की थाली के अंदर बताया जाता है। और पिक्चर के अंदर बताते हैं कांच, तो इसी बात से राजपूत समाज नाराज होकर पिक्चर का बहुत विरोध करता है। तो अंदर डोली स्टैंड बने हुए हैं, दासियों को जो पालकियों में लेके आते थे उसका डोली स्टैंड बना हुआ है। और अंदर 2 बेल्जियम ग्लास लगे हुए हैं जिसमें से एक टूट गया है। बेल्जियम ग्लास राजा ने बाहर से मंगवाया था रानी के लिए, जिससे कि इंद्रधनुष बनता था। तो 2 चीज़ें देखने लायक, एक इंद्रधनुष बेल्जियम ग्लास और एक वो जाली वाला कमरा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का मेहमान नवाजी होता है और चांदी की थाली के अंदर रानी पद्मावती का चेहरा बताया जाता है। अभी अंदर चलना है क्या सर? और इस साइड क्या है? घोड़े पे फोटो खिंचाना हो तो पर पोस्ट का 10 रुपये लेते हैं सर। जैसे कि आप घोड़े पे बैठे, आपने 2 उंगली उच्ची की 10 रुपये, वापिस आपने ऐसे किया 20 रुपये, वापिस आपने ऐसे किया फोटोग्राफी पर पोस्ट का 10 रुपये। खिंचाना है क्या घोड़े पे? वो नहीं बोले आप सिर्फ बाहर से देख सकते हो, अंदर जाके आए महल भी बोलते हो और दूसरे नहीं बोलते हैं महल। ये पद्मिनी पैलेस है, रानी पद्मिनी का पैलेस। चलो हाँ ये सब साथ में। हाँ भैया आपका ये अलग है ना हमारा। हाँ क्योंकि हमारे यहाँ ब्याज बढ़ाओ नहीं देखो बोर्ड से देखो कुछ टूटा हुआ दिख रहा है ऊपर, बेल्जियम ग्लास है, सीधे करना आप। मजदूर राजा ने मंगवाया था बाहर से, यहाँ इंद्रधनुष बना था, वो एक सही है एक टूट चुका है, दोनों से इंद्रधनुष बना। ये डोली स्टैंड है, दासियों को पालकियों में बिठाने का काम जहाँ हुआ डोली स्टैंड बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना आपने? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक राजा होता है चित्रांगद मौर्य, जो 6ठी शताब्दी में मेहसा के पठार इस पहाड़ी के ऊपर किले का निर्माण, बाद में उसको पराजित कर देता है बप्पा रावल। तो महाराणा प्रताप से भी लंबे थे, उनसे ज़्यादा हथियार उनके भारी थे, तो वो चित्रांगद मौर्य को पराजित कर देते हैं और उनका अधिकार हो जाता है इस किले पर। 5 से 3 वर्ष पास होती है राजपूत। रानी पद्मावती उस महल के में जाती है तो नीचे नाव खड़ा रहता था, यहाँ से 4 दासियों को लेके, ये जगह भी दासियों की रहने की जगह है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया जाता है। पिक्चर के अंदर जो आप देखते हो मेहमान नवाजी का होता है वो इसी जगह होता है। पिक्चर के अंदर तो बहुत कुछ फेक बता रखा है, यहाँ मेहमान नवाजी का होता है और ये सुरंग होती है जिससे रानी पद्मावती उस महल के जरिए जाती है। हाँ यहाँ से बोट में बैठते हैं। पानी के रिफ्लेक्शन से पर्दे के द्वारा पीछे चांदी की थाली लगाई जाती है और उसमें परछाई भी बताया जाता है। आप ऊपर ये लोहे के जो स्टैंड देख रहे हो, बाद में यहाँ का कोई लोकल आदमी कांच लगवा देता है, तो राजपूत समाज यहाँ पर भी आके सारे कांचों को तोड़ देते हैं।